ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नौमी तिथि के बारे में। अष्टमी तिथि कब है, नौमी तिथि कब है, कलश का विसर्जन हमें कब करना है, हवन और कन्या पूजन ये सभी कार्य कब किए जाएंगे, और व्रत जो लोग 9 दिनों का धारण करते हैं उन्हें पारण कब करना है। और हाँ, कई भक्त हैं जो कि पहले और अंतिम दिन का व्रत धारण करते हैं, मतलब नवरात्रि में सिर्फ 2 दिनों का पहले दिन और अंतिम दिन का व्रत धारण करते हैं, तो उन्हें अंतिम व्रत कब धारण करना है। तो अष्टमी और नौमी तिथि से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। बात करें अष्टमी और नौमी तिथि के बारे में, तो देखिए, देवी भागवत के अनुसार पूरी नवरात्रि का जो संपूर्ण फल होता है वो हमें अष्टमी और नौमी तिथि पर ही प्राप्त होता है। मतलब अगर हम व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अष्टमी और नौमी तिथि पर हमसे कोई गलतियां हो जाती हैं, मतलब अगर हम सही तरीके से नवरात्रि का समापन नहीं करते हैं, तो हमें हमारी नवरात्रि का मतलब संपूर्ण पूजा पाठ का भी पूरा फल नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम अष्टमी और नौमी तिथि पर माँ दुर्गा का समापन करते हैं, तो व्रत में या पूजा पाठ में नवरात्रि के इन 9 दिनों में कोई भी भूल चूक हो जाती है तो उसके लिए माँ दुर्गा हमें क्षमा कर देती हैं। मतलब नवरात्रि का अंतिम दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार से हम नवरात्रि के पहले दिन माँ की कलश की स्थापना करते हैं और विधि विधान से माँ का आवाहन करके पूजा प्रारंभ करते हैं, उसी प्रकार से नवरात्रि के अंतिम दिन विधि विधान से कलश का विसर्जन करते हैं और माँ की पूजा आराधना करके उनसे क्षमा प्रार्थना करके फिर हम नवरात्रि का समापन करते हैं। तब हमें हमारी की गई नवरात्रि का संपूर्ण फल मिलता है। इसलिए नवरात्रि की अष्टमी और नौमी तिथियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, या यूं कहे कि पूरी नवरात्रि में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है अष्टमी और नौमी तिथि। अब जैसे कि शारदीय नवरात्रि 22 अक्टूबर 2023 को है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 21 अक्टूबर 2023 को रात्रि में 9:53 पर और समाप्त हो रही है 22 अक्टूबर को रात में 7:58 पर। तो सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि का व्रत रखा जाएगा 22 अक्टूबर 2023 को। अब बात करें नौमी तिथि के बारे में, तो देखिए, नौमी तिथि 23 अक्टूबर 2023 को है और नौमी तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो कि समस्त सिद्धियों को देने वाली है। मतलब पूरी नवरात्रि में हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, जिस भी मनोकामना से करते हैं, उन सब मनोकामनाओं की सिद्धि मिलती है माँ सिद्धिदात्री की पूजा से। तो नौमी तिथि 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 अक्टूबर 2023 को रात्रि में 7:58 पर और समाप्त होगी 23 अक्टूबर को शाम को 5:44 पर। तो अष्टमी तिथि 22 अक्टूबर को, नौमी तिथि 23 अक्टूबर को है। और अष्टमी और नौमी तिथि के दिन कन्या का पूजन किया जाता है, हवन इत्यादि किया जाता है। अब जैसे कि आपके परिवार की जो परंपरा है, जैसे कि अगर आपके यहाँ अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन होता है तो आप अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करेंगे, और अगर आपके यहाँ नौमी तिथि के दिन कन्या का पूजन होता है, हवन इत्यादि होता है, तो आप नौमी तिथि के दिन कन्या पूजन, हवन इत्यादि कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि हमें व्रत कब खोलना है अगर हम पूरी नवरात्रि का व्रत धारण करते हैं। देखिए, नवरात्रि व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 24 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:27 के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। मतलब अगर आपने पूरे 9 दिनों का व्रत किया है तो आप 24 अक्टूबर को व्रत खोल सकते हैं। अब जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमारे यहाँ अष्टमी की पूजा होती है, अष्टमी के दिन हमारे यहाँ कन्या पूजन किया जाता है, या कई भक्त होते हैं जो कहते हैं नौमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है, तो क्या हम कन्या पूजन करने के बाद व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं? देखिए, वैसे अगर बात शास्त्रों की करें तो निर्णय सिंधु के अनुसार नवरात्रि का व्रत प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नौमी तक किया जाता है। इसे ही पूरी नवरात्रि का श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। मतलब जब आप संकल्प लेते हैं, याद कीजिए, जब आपने पहले दिन संकल्प लिया था व्रत का, तो किस प्रकार से संकल्प लिया था। संकल्प में हम बोलते हैं कि हे माँ दुर्गा, मुझ पर कृपा कीजिए, नवरात्रि के 9 दिनों का मैं व्रत करना चाहती हूँ या कर रही हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। मेरा व्रत, मेरी पूजा निर्विघ्न पूर्ण हो जाए और मेरा व्रत किसी भी प्रकार से खंडित ना हो, इस प्रकार का हम संकल्प लेते हैं माँ के सामने। अब जब आप व्रत का संकल्प लेते हैं पूरे 9 दिनों के लिए, तो फिर अष्टमी तिथि के दिन अगर आप व्रत खोलते हैं तो देखिए, क्या आप स्वयं ही अपना व्रत नहीं खंडित कर रहे हैं?
जब आप पूरे 9 दिनों के लिए व्रत का संकल्प लेते हैं तो 9 दिनों तक व्रत करना भी चाहिए, नहीं तो आप अपना व्रत स्वयं ही खंडित कर लेंगे। इसमें किसी और की आवश्यकता नहीं है। तो जब आप संकल्प लेते हैं, इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप अष्टमी के दिन ही पारण करते हैं तो संकल्प भी आपको उसी प्रकार से लेना चाहिए कि आप प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तिथि तक व्रत धारण करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप नवरात्रि पूरी करने का मतलब प्रतिपदा से नौमी तक करने का संकल्प लेते हैं और फिर बीच में पारण करते हैं तो आप अपने व्रत को स्वयं ही खंडित कर लेंगे। तो इस विषय पर विचार कीजिए, उसके बाद ही अपना व्रत खोलिए। तो अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना भी चाहते हैं, मान लीजिए आपके परिवार की परंपरा है, तो आप कन्या पूजन कर लीजिए। हवन होता है तो हवन भी कर लीजिए। लेकिन अपने व्रत का पारण आपको या तो नौमी तिथि पर करना चाहिए या फिर दशमी तिथि के दिन 24 अक्टूबर को सुबह 6:27 के बाद आप कर सकते हैं। 10 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। और हाँ, जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि हवन हम किस दिन करें और किस प्रकार से करें, तो देखिए हवन की विधि मैं आपसे शेयर कर दूंगी वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन हवन कब करना चाहिए इस बारे में बात करें तो देखिए, हवन तो नवरात्रि में आप प्रतिदिन कर सकते हैं, पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक, नवरात्रि के 9वीं तिथि तक, 10वीं तिथि तक हर रोज हमें हवन करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का विधान है। बहुत लोग करते भी हैं, रोज शाम के समय जो भी मंत्र जप करते हैं उसी से 11 बार, 21 बार या 108 बार हवन कर लेते हैं। लेकिन नवरात्रि में जो पूर्णाहुति का हवन होता है वो 9वीं तिथि के दिन किया जाता है या कई स्थानों पर 10वीं तिथि के दिन किया जाता है। क्योंकि देखिए, नवरात्रि में हम मंत्र जप करते हैं, नवरात्रि मंत्रों की सिद्धि के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। तो अगर आप कोई मंत्र जप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तब तो आप अष्टमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन करने से पहले हवन कर सकते हैं या फिर 9वीं तिथि के दिन भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप मंत्र जप कर रहे हैं, जैसे कि कोई संख्या निर्धारित करके अगर आप मंत्र जप कर रहे हैं कि इतनी संख्या में आपको मंत्र जप करना है प्रतिपदा से लेकर 9वीं तिथि तक या फिर अष्टमी तिथि तक, मतलब एक संख्या जो आपने निर्धारित की है, वो संख्या जब आपकी पूरी हो जाती है उसका दशांश हमें हवन करना होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। जितनी संख्या में हम मंत्र जप करते हैं वो संख्या इस प्रकार से हम निर्धारित करते हैं कि 9वीं तिथि तक हम अपने मंत्र का जप पूरा कर लें। फिर जब 9वीं तिथि पर हम मंत्रों की जप संख्या पूरी कर लेते हैं तब हम हवन करते हैं, क्योंकि दशांश हवन उन मंत्रों के द्वारा ही किया जाता है। अब जैसे बहुत से भक्त हैं जो कि कहते हैं दशांश हवन क्या होता है। देखिए, दशांश हवन का मतलब होता है जितनी संख्या में आपने मंत्र जप किया है उसके 10वें हिस्से का आप हवन करते हैं। जैसे कि अगर आपने 108 बार मंत्र जप किया है तो 11 बार आहुति डाल देते हैं, तो आपकी दशांश हवन की जो संख्या होती है पूरी हो जाती है। इसी प्रकार से अगर आप अधिक संख्या में मंत्र जप कर रहे हैं तो उसका दशांश हमें हवन करना चाहिए। लेकिन देखिए, सबके लिए घर में ऐसा करना बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अंतिम दिन पूर्णाहुति वाले दिन 11 या 21 बार या 108 बार हवन कर लीजिए और इसके बाद माँ से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए कि आपका व्रत, आपकी पूजा माँ स्वीकार करें और इस व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो इसके लिए क्षमा करें। आपका व्रत, आपकी पूजा का संपूर्ण शुभ फल आपको प्राप्त हो, इस प्रकार से प्रार्थना कर लेते हैं। तो ये अष्टमी या 9वीं तिथि के दिन, जिस भी दिन आपकी मंत्रों की संख्या पूरी हो जाती है उसी दिन आप हवन करते हैं। बाकी रोज भी थोड़ा थोड़ा हवन कर दिया जाता है। बहुत से भक्त करते हैं, बहुत से भक्त नहीं भी करते हैं। लेकिन जो पूरी नवरात्रि भी हवन नहीं करते हैं उन्हें भी अष्टमी या 9वीं तिथि पर हवन जरूर करना चाहिए। चाहे छोटा सा हवन कीजिए, लेकिन जरूर कर लीजिए। और अब जानते हैं कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, 22 अक्टूबर को यानी कि अष्टमी तिथि के दिन अगर आप कन्या पूजन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो उसका शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 7:51 से सुबह 10:41 तक। और 22 अक्टूबर का दूसरा शुभ मुहूर्त है दोपहर को 1:30 से दोपहर 2:55 तक। मान लीजिए आप इस समय में हवन या पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो शाम को 5:45 से 8:55 तक भी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं 23 अक्टूबर को यानी कि 9वीं तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, सुबह का मुहूर्त है सुबह 6:27 से सुबह 7:51 तक। दोपहर का मुहूर्त रहेगा दोपहर में 1:30 से दोपहर में 2:55 पर। और शाम का शुभ मुहूर्त है शाम को 4:19 से रात्रि 7:19 तक। अब देखिए, वैसे तो प्रयास करना चाहिए कि हम जो भी पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं या फिर हम जो कन्या पूजन कर रहे हैं, सुबह जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी हम कर लें। लेकिन कई बार मान लीजिए कोई ब्राह्मण आप बुलाकर करवाना चाहते हैं, ब्राह्मण नहीं आ पाते हैं समय पर, तो ये भी शुभ मुहूर्त होते हैं। इस समय में भी आप हवन करवा सकते हैं और हवन करवाने के बाद आप कन्या पूजन भी कर सकते हैं। और हाँ, इस बात का ध्यान रखिए कि पहले हवन किया जाता है। जब भी आप कन्या पूजन करते हैं तो पहले छोटा सा हवन कर लीजिए, उसके बाद ही कन्या पूजन करना चाहिए। और हाँ, जो भोजन आप बनाते हैं जैसे कि हलवा, पूड़ी और चने इत्यादि, सबसे पहले माँ दुर्गा को अर्पित करना चाहिए। जब माँ भोग लगा लेती हैं उसके बाद प्रसाद स्वरूप इसी में से कन्याओं को भी वितरित कीजिए।
और गौ माता के लिए भी इसमें से निकालना चाहिए, मतलब अलग से भी आप दे सकते हैं, लेकिन प्रसाद में से भी जो माँ को अर्पित किया गया है उसमें से भी कन्याओं को जरूर देना चाहिए। नवरात्रि के दोनों अंतिम दिन अष्टमी और नवमी तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए पूरे विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा आराधना कीजिए। कोई भी नवरात्रि में भूल चूक हुई हो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कीजिए और तब अपने कलश का विसर्जन कीजिए। कलश विसर्जन किस प्रकार से किया जाएगा इसके लिए वीडियो आपको आगे मिल जाएगी। और हाँ, वैसे तो आप अपनी परंपराओं का ध्यान रखिए, जो आपके परिवार में होता है आपको उसी प्रकार से करना है, लेकिन जिस प्रकार से आप व्रत का संकल्प लेते हैं, जैसे कि नौमी तिथि तक अगर आपने व्रत करने का संकल्प लिया है, नवरात्रि पूरी करने का संकल्प लिया है, तो आपको व्रत का पारण भी नौमी तिथि के दिन या फिर दशमी तिथि के दिन करना चाहिए। मतलब अगर आप नौमी को कर रहे हैं तो नौमी की पूजा पूर्ण कर लीजिए, हवन कर लीजिए, कन्या पूजन कर लीजिए, उसके बाद आप चाहें तो पारण कर सकते हैं। वैसे दशमी तिथि के दिन करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। और इसी में एक प्रश्न आता है कि अगर हमने कन्या पूजन अष्टमी को कर लिया है तो फिर हम पारण नौमी या दशमी को कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन तो हमें प्रतिदिन करना चाहिए। प्रतिपदा से लेकर नौमी तिथि तक हर रोज कन्या पूजन करने का विधान देवी भागवत में बताया गया है, लेकिन हम क्योंकि हर रोज नहीं कर पाते हैं तो फिर अष्टमी या फिर नौमी तिथि के दिन किसी भी एक दिन कर लेते हैं। इससे हमारे व्रत का समापन नहीं होता है। व्रत का समापन तभी होगा जब हम अपना व्रत खोलेंगे कुछ भी खाकर, और वो तभी करना चाहिए, मतलब अन्न तभी ग्रहण करना चाहिए जब हमारे व्रत का संकल्प पूरा हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, आपने संकल्प किस प्रकार से लिया है, एक बार विचार कीजिए, फिर अपने व्रत का पारण कीजिए। पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करती है ये सारी बातें, लेकिन सही जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। सो मैंने आपको जानकारी दे दी, अब आगे निर्णय पूरी तरह से आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। तब तक के लिए जय माता दी।